हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और वापस से आपका वेलकम करते हैं हमारे चैनल पे। तो आज का मार्केट देख लेते हैं सबसे पहले। तो निफ्टी में आज हमने ऑलमोस्ट 800 के लेवल पे अच्छा रेजिस्टेंस दिया। अभी हम देखेंगे हमारी लाइन के ऑलमोस्ट वहीं पे रेजिस्टेंस लगातार मिल रहा है और आज भी मिला। और अगर आप देखिए मेजर, तो आज जो रैली थी, निफ्टी की रैली थी, उसमें मेजर जो कंट्रीब्यूटर थे वो स्टील था। स्टील पूरा के पूरा सेक्टर चला है। कुछ एक चाइना की न्यूज़ भी है कि कुछ वो एक्सपोर्ट कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने वाले हैं, तो उसके कारण गिरा है। और बेसिकली स्टील, अगर आप मेटल इंडेक्स देखेंगे तो उसमें एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आज बना है। तो सभी ने अच्छी रैली दी। सेल, हिंडाल्को और JSW स्टील, जिंदाल स्टील, टाटा स्टील, सभी ने एक अच्छा अपमूव दिया है आज। और टाटा स्टील सबसे बड़ा गेनर था, मतलब सबसे बड़ा पुश जो निफ्टी को दिया है वो टाटा स्टील ने ही दिया है। आप देखिए, उसके बाद SBI एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आज दिया है। 425 का हमारा लेवल था और उसके ऊपर जैसे ही कैंडल क्रॉस करी, अभी आपको बताऊंगा इसी चार्ट में, बहुत ही शानदार अपमूव एक SBI ने भी दिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में हैं। तो बेसिकली अब कोई रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है और मेरे ख्याल से अब ये एक अच्छे अपमूव के लिए तैयार है। और 475 तक के लेवल मेरे हिसाब से इसमें खुल रहे हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी की बात अगर करें तो बेसिकली ये सब मतलब स्टील सेक्टर था, आपका IT सेक्टर था, थोड़ा सा इन्फोसिस ने पुश करा, सन फार्मा एंड में थोड़ा सा अच्छा चला, टाटा मोटर्स ने सपोर्ट से अच्छा बाउंस दिया, बजाज ट्विंस तो 2-4 दिन से बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। तो बेसिकली ये था। लेकिन अगर आप देखें तो ज़्यादातर सेक्टर ने कंट्रीब्यूट नहीं किया या पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम वाला है, क्योंकि अगर सब जने कंट्रीब्यूट करते तो आज एक अच्छा मौका था हमारे पास। ग्लोबल सिनेरियो पॉजिटिव था, हमारे पास भी ऐसा कोई नेगेटिव था नहीं आज, तो आज हम अच्छा ऊपर जा सकते थे। लेकिन वापस जो ऊपर के लेवल है वहाँ से सेलिंग बहुत अच्छा आ रहा है। हर बार हम उस लेवल पे जा रहे हैं और वहाँ पे से सेलिंग होके सेल होके हम नीचे आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ज़्यादा सेक्टर्स ने आज कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया है। ऑटो सेक्टर्स में मैंने आपको कल ही बोल दिया था एक वीडियो में कि ऑटो सेक्टर्स में थोड़ा सा एक वीकनेस रहेगी मारुति के रिजल्ट के बाद, तो वो आज हमने देखा, ऑटो में वीकनेस थी। टाटा मोटर्स सपोर्ट से बाउंस किया, बाकी सब में वीकनेस थी। तो अब अगर हम देख लें फटाफट इंटरनेशनल मार्केट का, तो इंटरनेशनल मार्केट में सभी पॉजिटिव हैं, ऑलमोस्ट सब ग्रीन में है, क्योंकि फेड की मीटिंग में उन्होंने जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं करा। अभी भी उन्होंने बोला कि हम कुछ $120 बिलियन के जो मंथली बॉन्ड हम खरीद रहे हैं वो हम खरीदेंगे आगे भी। तो वो एक पॉजिटिव है, मतलब हम लिक्विडिटी पंप करेंगे आगे भी इकोनॉमी में, वो अच्छा है। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि जो रेट्स हैं, जो बॉन्ड यील्ड रेट्स थे, जो रेट्स का एक्सपेक्टेशन था कि बढ़ेगी, वो उन्होंने बोला वो चेंज नहीं होगी, वो नियर टू ज़ीरो ही रहेगी। वो ऑलमोस्ट ज़ीरो चल रही है अभी और वो वही चलेगी। तो बेसिकली फेड की मीटिंग में कुछ भी नेगेटिव नहीं आया, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो सारे के सारे मार्केट्स बाउंस कर रहे हैं। हमने हमारे टेलीग्राम चैनल में भी डाला था कि कोई चीज़ नेगेटिव नहीं है, तो आज हमारे मार्केट में बाउंस आना चाहिए और बाउंस आज हमको दिखा भी सही, अच्छा बाउंस था। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि और अच्छा हो सकता था आज के दिन पर, क्योंकि एक्सपायरी थी तो हो सकता है थोड़ा सा ट्रैपिंग वगैरह चल रहा हो, लॉन्ग ट्रैप शॉर्ट ट्रैप, इसलिए नहीं। तो कल मेरे ख्याल से एक डिसाइसिव मूव हमको देखने को मिल सकता है कि हाँ, अब हम ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं और अब निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। आज तो निफ्टी बेसिकली पूरे दिन एक रेंज में रहा, ये आप देखिए, ये एक रेंज में ही हमने पूरे दिन आज ट्रेड करा है। और हमारी जो रेजिस्टेंस लाइन थी ये बहुत स्ट्रांगली आज काम करा है। इसने 1 2 3 4 5 अटैम्प्ट इसको लगे, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाए। और अब इस लाइन पे बहुत मेजर हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं, आप देख लीजिए, बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। और अगर अपर वीक में देखूँ मैं तो 15,810 820 के आसपास का जो एरिया, 800 से 820, वहाँ पे बहुत अच्छी सेलिंग भी आ रही है। अगर उसको हम पार कर जाते हैं अच्छे मूव के साथ, तो फिर 15,920 तक के एरिया मुझे लगता है कि निफ्टी में ओपन हो जाएंगे। फिर वहाँ पे भी बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। अगर वो रेजिस्टेंस भी हम पार कर जाते हैं तो फिर हम ऑल टाइम हाई 16,000 प्लस के लिए एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला है हमारा बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ने भी आज पूरे दिन रेंज में काम किया। जनरली एक रेंज होती है, एक्सपायरी के दिन हम रेंज में ही काम करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कॉल पुट दोनों का मार्जिन, हम दोनों का ऑप्शन जीरो करना ही एक एम रहता है। कॉल सेलर, पुट सेलर, इनके ही पैसे बनवाने रहते हैं। तो पूरे दिन हमने एक मार्जिन में ही काम किया, एक रेंज में ही काम किया। और निफ्टी की अगर मैं क्लोजिंग की बात करूँ तो निफ्टी रेजिस्टेंस के आसपास बंद हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है। तो बैंक निफ्टी में और एक मुझे दिख रहा है क्वेश्चन के ऊपर जाने का, क्योंकि उसका रीज़न भी है। SBI ऑल टाइम हाई पे परफॉर्म अच्छा करेगा।
कोटक एक्सिस की ऑलरेडी पिटाई हो चुकी है, तो वो अब एक रिलीफ रैली देंगे। रिलीफ रैली मतलब अब उसमें थोड़ा बाइंग आना चाहिए मेरे ख्याल से, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गिर गए, तो एक बाइंग आना चाहिए। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी को पुश करने के लिए ऊपर बहुत सारे अपने हमारे पास कंपोनेंट हैं जो ऊपर की तरफ पुश कर सकते हैं। HDFC ट्विंस है जो बहुत टाइम से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, वो थोड़ा करें। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में एक अच्छा पुश आना चाहिए 35050 तक का, 300-400 पॉइंट का कर एक मुझे पुश या एक अप मूव बैंक निफ्टी में दिखता है। इस करिए मेरा एनालिसिस के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ऊपर जाना चाहिए। बाकी मार्केट में ये कोई भी नहीं बता सकता कि ऐसा ही होगा, ये एक व्यू है, क्योंकि व्यू के पीछे रीज़न क्या है कि बहुत सारे बैंक्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो हो सकता है कल परफॉर्म करे या नेक्स्ट वीक परफॉर्म करे, तो एक अपमूव बैंक निफ्टी में आ सकता है। और अगर नीचे की बात करें तो फिर सपोर्ट वहीं पे है हमारे 34,100 के आसपास मेजर सपोर्ट है। अगर ये होल्ड करता है तो अच्छी बात है, और ऊपर रेजिस्टेंस 35050 के पास है, तो इसको ध्यान में रखिए। एशियन पेंट्स ने आज एक अच्छा मूव देने की कोशिश करी शुरुआत में, लेकिन वो पूरा फेल हो गया। मतलब हाई प्राइस से बहुत ज़्यादा सेलिंग इसमें आ रही है, वापस से मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से 2961 का एरिया मुझे दिख रहा है, एशियन पेंट्स में आना चाहिए, यहाँ पे इसे अच्छा एक सपोर्ट मिलना चाहिए। अगले स्टॉक की बात करें टाटा मोटर्स, तो एग्जैक्टली हमने बोला था 285 का जो एरिया 285 286, ये जो क्लस्टर ऑफ एरिया है ये नहीं टूटना चाहिए। ये बहुत मेजर एक सपोर्ट बना हुआ है बहुत टाइम से, और इसने उस तरीके से आज काम भी किया। यहाँ से हमने बहुत एक अच्छा बाउंस दिया है, यहाँ पे आप देखिए 295 तक हम गए हैं, तो एक अच्छा बाउंस है। तो अब ये देखना है कि ये बाउंस सस्टेन करता है या नहीं करता है। सपोर्ट से बाउंस देना ठीक है, सपोर्ट से बाउंस दे के ऊपर जाना भी अच्छा है, लेकिन क्या वो बाउंस सस्टेन करता है। अगर हम फिर से नीचे जाने लगे और इस सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश करी, तो फिर हमारा सपोर्ट 260 के आसपास आता है, जो काफ़ी नीचे है। और अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर मेरे हिसाब से 305 315 का जो लेवल है, ये जो एरिया है, यहाँ पे इसे वापस से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा टाटा मोटर्स का। अगला एक स्टॉक हम ले लेते हैं फटाफट, इन्फोसिस। तो इन्फोसिस हम बहुत टाइम से ले रहे हैं। इन्फोसिस हमने बोला भी था कि हम बुलिश हैं। बुलिश है मतलब रीज़न क्या है बुलिशनेस का, क्योंकि ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में है, कोई रेजिस्टेंस बता पाना इसमें पॉसिबल नहीं है। ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में इसके पास कोई रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए नहीं कि यहीं से रिटर्न होगा। हम सब एक प्रेडिक्शन मार सकते हैं, गैस मार सकते हैं। तो बेसिकली अभी मुझे वीकनेस RSI और इसमें तो नहीं दिख रही है। बाकी अगर आप मुझसे पूछे तो लेवल मेरा आज भी वही है, 1590 का लेवल है। बहुत ही मेजर सपोर्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। अगर 1590 टूटता है किसी भी एंगल में, तो फिर हमें इस ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए, जो कि होगा 1550 के आसपास। तो इन्फोसिस को थोड़ा देखेंगे इसलिए कि अभी यहाँ से किस तरीके से बिहेव करता है। आज एक्सपायरी लेट रन था, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। ये बहुत टाइम से जो रेंज तोड़ी है उसके ऊपर है, एक बार ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट भी हुआ ऊपर है। तो मेरे हिसाब से अप मूव तो मुझे इसमें एक दिख रहा है। उसके बाद मार्केट के ऊपर है कैसे बिहेव करता है। अगला है सन फार्मा। सन फार्मा हमने बोला था कि अच्छा एक बुलिश था। जो इसका फॉल था ये वो सिर्फ डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट पे था, सन फार्मा की इसमें कोई गलती नहीं थी। ओवरऑल जब सेक्टर पूरा फार्मा सेक्टर ने गिव अप किया तो उसने भी गिव अप किया, लेकिन वहाँ से पूरा रिकवर कर लिया। आप देखिए कल जो हमने 705 से फॉल दिया था डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट के बाद, आज हमने वापस 705 अचीव करा है। तो सन फार्मा ने अपना फॉल पूरा रिकवर कर लिया है। सन फार्मा के रिजल्ट्स भी हैं अभी 1-2 दिन में, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स अगर आते हैं तो 720 की तरफ ये बहुत तेज़ी से जाएगा। आप इस पर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं SBI की। तो SBI की आप देखिए बहुत टाइम से हमारा ये सपोर्ट लाइन को टेस्ट कर रहा था, ये इसी पे था ऑलमोस्ट। और आज जब ये 425 का लेवल ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ, ये कैंडल हुआ, इसके बाद रीटेस्ट हुआ, ये अर्ली टाइम फ्रेम में रीटेस्ट हुआ। उसके बाद आप देखिए कि आप मूव स्टार्ट हुआ इसमें। एक बार में इस रेजिस्टेंस को तोड़ा गया है और एक बार में ऑल टाइम हाई को हमने अचीव किया। ये आप रेजिस्टेंस देखिए, ये कोई छोटा मोटा रेजिस्टेंस नहीं था। 436 पे हम बहुत बार रिजेक्ट हुए, 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 5-6 बार हम यहाँ से रिजेक्ट हुए। लेकिन आज के आप कैंडल देखिए, मतलब ये रुका ही नहीं है आज, क्योंकि ये इस तरीके से रेजिस्टेंस को इतना स्ट्रांगली ब्रीच करके गया है। और जो ऊपर का रेजिस्टेंस था ऑल टाइम हाई का, वो भी ऑलमोस्ट इसने एक बार में ब्रीच कर दिया। इसको जरा भी वहाँ पे वेट नहीं करना पड़ा। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। तो SBI ने बहुत अच्छा मूव दिया है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक अच्छे अप मूव के लिए तैयार है अब। तो अगला एक स्टॉक ले लेते हैं हम वापस से टाटा पावर्स। तो टाटा पावर्स ने वापस से एक अप मूव की आज कोशिश करी, 124 पे सेलिंग आई है। तो जब तक 124 से ऊपर नहीं निकलता और 127 का जो हमारा एरिया है उसको ब्रीथ नहीं करता, तब तक इसमें बुलिश नहीं है हम। इस एरिया को अगर पार कर देता है ये जो क्लस्टर है 127 से 128 का, तो फिर टाटा पावर में बहुत अच्छा अप मूव आएगा, क्योंकि इसके रिजल्ट हैं 6 अगस्त को, ध्यान में रखिए। और अगर इसका रिजल्ट अच्छा आता है
तो ये कंसोलिडेशन बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, 2 महीने से चल रहा है। ये कंसोलिडेशन आइदर साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। तो 6 अगस्त को इसके रिजल्ट पे स्पेशल हम ध्यान रखेंगे कि कैसे ये बिहेव करता है। अगला था हमारा टाटा केमिकल। तो टाटा केमिकल देखिए एग्जैक्टली आज जो अपमूव आया, हमारे रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ, फिर वापस से ट्राई करा इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करने का, नहीं कर पाया। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच नहीं करते हम हमेशा इसी से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहे हैं। आप ये देखिए, ये नॉन स्टॉप चले, जब तक हम इसको ब्रीच नहीं करते हैं हम इसमें बुलिश नहीं है। और अगर इसको ब्रीच करते हैं तो फर्स्ट हमारा जो टारगेट है वो 760 का है। 760 अगर पार होता है तो फिर 790 800 की तरफ ये बहुत तेज़ी से जाएगा, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ हमेशा रहती है। ये अपमूव देता है तो एक ही दिन में 2 या 4% का देता है। तो ये लेवल ध्यान में रखिएगा, 760 से लेकर 765 का जो एरिया है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये अगर पार होता है तो एक अच्छा अपमूव ये दे सकता है। अब बजाज फाइनेंस ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो बजाज फाइनेंस में हमारा एक ट्रेंड लाइन था, इसको ब्रीच करा इसने, इसके ऊपर ही एक बार रिटेस्ट हुआ और वापस से इसके ऊपर ही क्लोज हुआ। तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है अगर आप देखा जाए तो। और RSI में भी मुझे ऐसी कुछ ज़्यादा वीकनेस नहीं लग रही है। RSI फ्लैट है, थोड़ा सा इसमें अपमूव है तो हो सकता है RSI में थोड़ा सा आपको डाइवर्जेंस दिखे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए यहाँ से हम यहाँ पे आ गए हैं और RSI ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो थोड़ा सा मुझे RSI में एक डाइवर्जेंस दिख रहा है इसमें। लेकिन बजाज फिनसर्व में भी हमने कल डाला था कि एक RSI में बहुत तगड़ा डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। ये आप देखिए, ये RSI का डाइवर्जेंस है, ये हम नीचे जा रहे हैं और ये हम यहाँ पे लगातार ऊपर जा रहे हैं। तो डाइवर्जेंस के हिसाब से क्या होता है, डाइवर्जेंस का रीज़न ही होता है कि डाइवर्जेंस जब होते हैं स्टॉक में तो कभी भी किसी भी दिन उस डाइवर्जेंस को फैक्टर इन करता है, वो गिर जाता है एकदम से। तो इसका ये मतलब नहीं कि नेक्स्ट डे गिर जाएगा या कभी, लेकिन हाँ डाइवर्जेंस क्रिएट हुए हैं और आज इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके अच्छा अपमूव आया है। ये देखिए यहाँ पे हमने वापस से जो हमारा हाई था RSI का, उसी से हम वापस से रिजेक्ट हुए 91 का जो ऑलमोस्ट हमने आज लेवल टच किया है। तो ओवरबोट जोन में है नो डाउट, और RSI में थोड़ा सा डाइवर्जेंस मुझे दिख रहा है नो डाउट, और जो रैली है वो भी बहुत स्टीप है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको अभी शॉर्ट करिए लॉन्ग करिए, नहीं, हमें क्लियर कट साइन का वेट करेंगे। अगर आप अर्ली टाइम फ्रेम में हैं और आप थोड़ा सा भी कैंडल स्टिक पैटर्न को जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ ये परफेक्टली एक शूटिंग स्टार बना है इसमें। ये आप देखिए, अगर आप चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। और शूटिंग स्टार एक कन्फर्मेशन होता है ट्रेंड रिवर्सल का। अब हम इसमें क्या करेंगे, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। बजाज फिनसर्व हम अगर कल देखते हैं और कल वापस से ये शुरू के 1 या 2 घंटे में 1-2 रेड कैंडल बनाता है, इस एरिया तक आता है 14,000 या 14,200 तक आता है, तो हम इसको शॉर्ट करेंगे। 100% हमारा टारगेट होगा 13,500 से लेके 13,000 तक का, क्योंकि ये जो रैली आई है बहुत स्टीप आई है। और ये शूटिंग स्टार मुझे चार्ट और कैंडल एनालिसिस से कंफर्मेशन दे रहा है कि अब इसका एक डाउन ट्रेंड शुरू होना चाहिए। लेकिन ये कैंडल स्टिक एनालिसिस आपको आना चाहिए, अगर आप देखें तो इसको सर्च करिए। और मुझे लगता है कि यहाँ से एक ऐसा मूव इसको देना चाहिए, लेकिन हम इसके कंफर्मेशन का वेट करेंगे। हम कल देखेंगे किस हिसाब से ट्रेड करता है, उसके बाद ही हम इसमें कोई पोजीशन बनाएंगे। अगला जो स्टॉक है वो अंबुजा सीमेंट है। तो अंबुजा सीमेंट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस पे बार बार रिजेक्ट हो रहा है। अगर 408 और ये लाइन क्रॉस करता है तो वापस ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में जाएगा। लेकिन अभी मेरे हिसाब से इसमें घुसने का सही समय नहीं है, क्योंकि इसने ऑलरेडी एक बहुत अच्छी रैली दे दी है। तो थोड़ा सा इसको रिट्रेसमेंट होने दीजिए। 380 के लेवल पे अगर मिलता है आपको तब मैं बोलूँगा इसमें एंट्री लीजिए। बहुत अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको पोर्टफोलियो में रखना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा वेल्थ क्रिएशन करना है तो बहुत अच्छा स्टॉक है। क्योंकि टाटा स्टील, तो टाटा स्टील ने तो आज बिल्कुल भैया मतलब फाड़ दिया मतलब मार्केट को फाड़ दिया है। रीज़न क्या है, मैं इसका थोड़ा सा रीज़न देखने की कोशिश करते हैं। मतलब आप सबको ही पता है मार्केट में है, आप तो सबको पता है कि आज अच्छा मूव है। जो 1306 का एरिया था आज, अभी आप ये देखिए 1292 से इसने ब्रेकआउट एक जो दिया है। आज जो सुबह का माहौल था, सुबह जब ये खुला है तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक बार नीचे भी गया था ये, उसके बाद अप मूव दिया। लेकिन जो न्यूज़ थी वो ये थी कि तो चाइना ने कुछ अपने एक्सपोर्ट्स के या कुछ स्टील एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट हैं जिस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। ये एक अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है 100%। और सभी ओवरऑल सेक्टर में इसने इसका फ़ायदा हुआ है। हमने हमारा टेलीग्राम चैनल पे स्टील अथॉरिटी का एक कॉल दिया था, 130 पे हमने दिया था। हमने 120 से उनका स्टॉप लॉस बोला था और 136 प्लस के टारगेट दिए थे। तो आज ही उसने 136 प्लस अचीव करके 143 तक का मूव दिया है। हालांकि हमने इस न्यूज़ के बेसिस पे नहीं दिया था, हमने दिया था हमारे चार्ट एनालिसिस के बेसिस पे। तो चार्ट वाइज भी स्टील सेक्टर स्ट्रॉन्ग लग रहा था हमको, और एक न्यूज़ के आने के कारण इसमें डबल मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा एक अपमूव स्टील सेक्टर में आया है।
अब अगर आप देखिए तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा 10-20 पॉइंट का एक रिलीफ आना चाहिए, उसके बाद एक नेक्स्ट रैली आएगी, क्योंकि ये न्यूज़ अगर फैक्टर इन हो गई है तो हम वापस से हो सकता है कि ब्रेकआउट लेवल रीटेस्ट करने आए यहाँ पे जो 1200-1300 का लेवल है, और नहीं तो फिर हो सकता है ये जो बाउंस है वो कंटिन्यू करे कल भी, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि अब क्या है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं बोलूँगा थोड़े दिन रुक जाइए, अभी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में हम, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो यहाँ से 2-4% का, तब हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको टाटा स्टील बहुत पसंद है और आपको पोर्टफोलियो में रखना है, तो फिर कभी भी आप घुसे, कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है और अच्छे रिटर्न आपको देगी। अगला एक एनालिसिस कर लेते हैं बिटकॉइन का। तो मैंने बिटकॉइन कल भी आपको बताया था, अगर आप देखें तो ये मेरा आर्ली टाइम फ्रेम में, इसको अगर मैं डेली में कन्वर्ट करूँ और फिर वापस आर्ली में लेकर आऊँगा तो आपको पता चलेगा कि हमारी ट्रेंड लाइन पे कितना अच्छा सपोर्ट ले रहा है। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन चल रही है 4 दिन से, आज वापस से इससे सपोर्ट लिया। मेरे हिसाब से यहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए था 41,400 तक इसको जाना चाहिए। एक बार ऑलमोस्ट ये वहाँ पर टच करके आ गया है, तो अब ये देखना है कि यहाँ से ब्रेक डाउन होता है या नहीं, इसको पार कर देता है। अगर इसको पार कर देता है तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका बहुत दूर है, जो कि 47,000 पे। आप ध्यान रखिए, चार्ट एनालिसिस के हिसाब से बोल रहा हूँ। हालांकि क्रिप्टो में हमेशा चार्ट काम नहीं करता है ज़्यादातर, क्योंकि क्रिप्टो अपने हिसाब से चलता है अलग से, लेकिन फिर भी एक अपमूव के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो वापस से मेरे ख्याल से 35,000 के लेवल आपको बिटकॉइन में दिख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा फ्राइडे एंड तक का टारगेट है कि हम 100 सब्सक्राइबर को अचीव कर लें, और अगर ऐसा होता है तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल मिलते हैं वापस एक नए वीडियो की तरफ। बाय बाय, गुड बाय।